मौसम की करेंगे, जिस तरह से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। आज उस कहर की बात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी है और कई जिलों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका जताई है, अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार है, तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। अशोकनगर में 39 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 38 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 38 डिग्री सेल्सियस और गुना में 40 डिग्री तापमान है। इधर सतना की अगर बात करें तो ये 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर में भी, ग्वालियर चंबल अंचल में भी गर्मी ने परेशान कर दिया है लोगों को। 40 डिग्री के पार ये तापमान पहुंचा है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में बात करें तो सीजन में दूसरी बार दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा है। रात का तापमान भी 20 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल की अगर खासतौर पर बात की जाए तो यहां पर तपिश ज्यादा बढ़ गई है। अप्रैल का चौथा दिन आज है और शहर में, राजधानी भोपाल में तपिश बढ़ गई है। इधर मध्य प्रदेश में भी तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। और आपको बता दें कि अब बेहद जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन घरों से बाहर यदि निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि लू के थपेड़े जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां अब ठंडे पानी का सहारा लिया जा रहा है, ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया जा रहा है। छांव ढूंढते लोग नजर आते हैं जब घरों से बाहर निकलते हैं। तो हाल बेहाल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लू चलने की आशंका जताई गई है। अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश के जहां तापमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अशोकनगर की बात करें तो 39 डिग्री बना हुआ है। भोपाल में 40 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। दूसरी तरफ इंदौर की अगर बात की जाए तो 38 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है। उज्जैन में भी 38 डिग्री तापमान बना हुआ है। वहीं गुना में 40 डिग्री तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है। सतना में 40 के पार तापमान पहुंच गया। 41 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। ग्वालियर में भी 41 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है और छतरपुर में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि जो गर्मी है वो मार्च महीने में ही परेशान करने लगी थी, लेकिन अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही आप देख सकते हैं कि मई के महीने में जो लू जैसे हालात बनते हैं वो इस वक्त अप्रैल में हमें नजर आ रहे हैं। और बढ़ती गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर आ रहा है, सेहत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों की यदि माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। लू चलने की आशंका जताई गई है, अलर्ट जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। धूप और उमस से लोग परेशान हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य जहां पर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के पार यहां पर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी, छत्तीसगढ़ भी इस वक्त गर्मी की चपेट में है, लेकिन खास तौर पर सुकमा, बीजापुर, बस्तर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त जारी है। तो चलिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं और लोग कैसे इस गर्मी से बचने का जतन कर रहे हैं, ये जानकारी हम लेंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर से प्रहलाद सेन और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मार्च महीने में ही जो है तपिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अप्रैल महीने में इस वक्त मई जैसी गर्मी पड़ रही है। लू के हालात जो है वो निर्मित हो गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ऐसे में खासतौर पर राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी वासी कैसे खुद को बचा रहे हैं इस भीषण गर्मी से?
बचाने के लिए तरह तरह के उपाय जो हैं राजधानी वासी कर रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो मुंह ढक के निकल रहे हैं, समय समय पर डिहाइड्रेट ना हो तो पानी पी रहे हैं। साथ में गन्ने की बात करें, अन्य जूस की कॉर्नर लगे हुए हैं सड़क किनारे, तो उनका सहारा लगातार लिया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि तापमान आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी लोकल सिस्टम एक्टिवेट नहीं है। साथ में अरब सागर की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, काला सागर की बात करें, जिसके चलते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, कहीं पर कोई हलचल नहीं है। यही कारण है कि आसमान पूरी तरह से साफ है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और गुजरात राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो प्रदेश को और उसका तापमान बढ़ा रही हैं। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि जया मार्च महीने ही में ही तापमान ने करीब 77 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है, लेकिन टेम्परेचर जो है खरगोन का 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि टेम्परेचर मई और जून में 43 या 44 डिग्री तक पहुंचता था, लेकिन अप्रैल महीने की शुरुआत में ही टेम्परेचर 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अभी यदि हम बात करें तो करीब 10 जिले ही सिर्फ ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है, नहीं तो अधिकांश जिलों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार ही बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। समय समय पर लोग जब बाहर निकलते हैं तो अपना सिर ढक के निकलें, साथ में डिहाइड्रेट ना हो तो समय समय पर पानी का उपयोग करें। राजधानी की बात करें तो जगह जगह पर नगर निगम ने ही पानी की व्यवस्था की है। साथ में डॉक्टर से भी लोग सलाह ले रहे हैं तो उनको भी यही कह रहे हैं, और साथ में मौसमी बीमारियों ने भी राजधानी में असर दिखाना शुरू कर दिया है। जय बिल्कुल, देखिए गर्मी जिस तरह से प्रकोप दिखा रही है, ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये गर्मी वाकई में परेशान कर रही है। सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आकर्ष बने रहिएगा। ग्वालियर का हम रुख करेंगे, यहाँ से संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्दी भी भीषण पड़ती है, गर्मी का भी जो रूप है वो रौद्र ही दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री के पार टेम्परेचर यहाँ पर बना हुआ है इस वक्त। क्या कुछ हालात हैं, क्या स्थिति है, और इसके साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि लोग क्या कुछ जतन कर रहे हैं, मौसम विभाग का क्या कहना? बिल्कुल, यहाँ अगर जया बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में मार्च के महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है और लोग जो है झुलसा देने वाली गर्मी का सामना सुबह 9 बजे ही करने लगते हैं। अब जब दोपहर के 2 बजे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों की हालत क्या होगी। एक शख्स हैं जो निकले हुए थे, टॉवल डाल रखा है, गमछे से खुद को कवर किया हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले ही रुक के उन्होंने खुद का पसीना पहुंचा हुआ है। पहुंचा हम बात करते हैं। क्या हालत है, गर्मी से कैसे बच रहे हैं? गर्मी सर बहुत है और क्या है कि ग्वालियर में अक्सर ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो गर्मी का आलम ये है कि सुबह 10 बजे से ही लू चलने लगती है और शाम को जब तक धूप ना जाए 6 बजे तक, जब तक तो गर्मी कम होती नहीं है। अब जैसे किसी आम इंसान को, जैसे बड़ा आदमी है वो तो एसी में वगैरह बैठ के निकल जाएगा, लेकिन जो ये झुलसा देने का वाली गर्मी है ना, ये मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा तरपाती है। जैसे अभी आए हैं हम, यहाँ से रतन ज्योति गए थे, वहाँ से लौट के आए तो तौलिए से बचा है हमने। तो भी बच पा रहे कि नहीं? उतना तो नहीं, थोड़ा बहुत जो है जरूर बच पाएंगे, लेकिन इतना जितना बचना चाहिए उतना तो नहीं बच पाएंगे। अच्छा, इतना हाल तो आगे चल के क्या होगा आप ये बताइए। बिल्कुल, ये सुन लिया आपने जो है, ये तो ट्रेलर मात्र है। अभी तो अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है और अभी इस तरीके के तेवर गर्मी के हैं। तो जब ये पीक पर आएगी, यानी कि मई का जो महीना होगा और अप्रैल का जो महीना आगे बढ़ेगा, दूसरे सप्ताह में जब प्रवेश करेंगे तो किस तरीके से ग्वालियर वासी भीषण गर्मी का सामना करेंगे। और न केवल ग्वालियर बल्कि आसपास के जिले में कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है। तो मौसम विभाग कह चुका है कि यहाँ पर पहले सप्ताह यानी कि 6 तारीख तक जो मौसम का जो अनुमान है, जो तापमान है अधिकतम, वो 43 डिग्री के पार जा सकता है। तो ये स्थिति बनी हुई है और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल है। थोड़ी सी मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ, सामने की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि लोग केवल घरों से तभी निकल रहे हैं जब उन्हें बहुत आवश्यक काम है। धूल भरी जो हवाएं हैं वो उनका सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो ये आगे चलकर और बढ़ेगा। धीरे धीरे सर जो गर्मी है वो अपने पूरे स्वभाव पर आएगी और लोगों को बेहाल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है प्रहलाद कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। 40 डिग्री के पार ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त तापमान है, लेकिन ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अप्रैल के
अप्रैल जो शुरू हुआ है उसका चौथा दिन आज है और ऐसे में जो भीषण गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। बिलासपुर का हम रुख करते हैं, यहाँ से हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है इस वक्त। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं बस्तर संभाग की, तो यहाँ पर तो हालात और भी ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। गर्मी जो है लोगों को डराने लगी, एक तरह से ये कहा जाए। कि जो मार्च महीने से ही जो गर्मी की जो बढ़ती गर्मी है उसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में दिखने को मिल रहा था, खास करके बस्तर में। वहाँ जो लोग हैं वो प्याऊ घर पहले से ही खोल चुके थे, चूंकि जो प्याऊ घर लोग जो खोलते थे अप्रैल और मई में खोला जाता था उसे मार्च में खोलते। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर गर्मी किस तरीके से तेजी से बढ़ी हुई है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो बचने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, ठंडे पेयजल का जो है वो ले रहे हैं और जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो तमाम उपाय। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका उमेश जानकारी के लिए। प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आकर्ष शर्मा, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जिलों में जो तापमान है इस वक्त वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मध्य प्रदेश की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कुछ ही ऐसे जिले होंगे जहां टेम्परेचर 38 से 39 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर जिलों में ये 40 के पार जा चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लोग और परेशान होंगे। लेकिन देखिए, हम भी यही आपसे कह रहे हैं कि बेहद जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए और ऐसे में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। और हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और इस वक्त जो मध्य प्रदेश में मौसम खास तौर पर गर्मी जो परेशान कर रही है, चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। गर्मी का प्रकोप जारी है, लू चलने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और आपको बता दें कि गर्मी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर अप्रैल के चौथे दिन ही तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई। एक बार फिर से हम मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। चंद्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे कि मार्च में अगर बात की जाए तो मार्च के आखिरी सप्ताह में ही जो है अप्रैल मई जैसी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब अप्रैल में हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग की ओर से और कब राहत मिलेगी आम लोगों को? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि 31 मार्च को और 1 अप्रैल को रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग लू जैसी स्थिति बनी थी, लगभग लू ही कहें। बाकी 2 अप्रैल से फिर टेम्परेचर है गिरना चालू हो गया है। अभी फिलहाल टेम्परेचर में विशेष परिवर्तन होने की चांसेस नहीं है, यानी कि गर्मी है बहुत ज्यादा बढ़ने की चांसेस नहीं बन रहे हैं जी। लेकिन एसपी चंद्रा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर खास तौर पर बस्तर संभाग की हम बात करें तो यहाँ पर जो है गर्मी ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में यहाँ के रहवासी कैसे खुद को बचाएं, ये भी जानकारी दीजिए और इसके साथ ये भी बताइए कि आखिर कारण क्या मानते हैं जो इस तरह से परिवर्तन हो रहा है मौसम में। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है जो राजस्थान से आता है, गर्म और शुष्क हवाएं, जिसके कारण से टेम्परेचर है बढ़ता है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रभावित होता है वो बिलासपुर संभाग है, उसके अन्य फिर दुर्ग और रायपुर संभाग है। तो इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ता है और अभी फिलहाल चूंकि दक्षिण से नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा आ रही है, जिसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर में अभी फिलहाल ज्यादा परिवर्तन होने के चांसेस नहीं है। पिछले 2 दिन से रायपुर में 40 डिग्री टेम्परेचर ही बना हुआ है। अब जहां तक के बचने के उपाय हैं तो सबसे पहले तो एक तो
11 बजे से लेकर के 4 बजे तक घर के बाहर ना निकले। यदि निकलना ही पड़े तो शरीर को पूरी तरह से ढक लें, अच्छी तरह से पानी पी करके निकलें। खाने में है हल्का और सुपाच्य भोजन का उपयोग करें। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो और टीवी में हम लोग जो वार्निंग इशू करते हैं उसको फिलहाल फॉलो करें, जिसके हिसाब से हीट वेव की कंडीशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। और डायरेक्ट सनलाइट में मतलब सूर्य के प्रकाश में जाने से बचें, जिसके कारण से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बनते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सर। एचपी चंद्रा जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल इन्होंने बताया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। तेज धूप उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ उपाय भी आपको करना है। और आपको बता दें, जैसा कि चंद्रा जी ने बताया है कि 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकले, लेकिन अगर निकलते हैं तो खुद को पूरी तरह से कवर करके निकलना है। पानी की बोतल आप अपने साथ में रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पेय पदार्थ या पानी का सेवन करते रहें। डिहाइड्रेशन ऐसे मौसम में बहुत जल्दी होता है, इसलिए खुद का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।